राधे राधे। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं प्रीति शर्मा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं महारास के विषय में। भगवान कृष्ण ने रास क्यों किया था? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत से लोगों के मन में रास के विषय में जानकारियाँ कम होने के कारण गलत भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। वे लोग रास को वासना के नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। सबसे पहले तो हमें यह याद होना चाहिए कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, अर्थात स्वयं परमेश्वर हैं, और भगवान नारायण के किसी भी लीला के पीछे जन कल्याण छुपा होता है। इसलिए ऐसा कदापि ना सोचे कि रास एक कामयुक्त लीला है। भगवान कृष्ण की महारास लीला का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वह ग्रंथ है जिसको सुनकर धुंधकारी जैसे पापी प्रेत का भी उद्धार हो गया। जरा विचार कीजिएगा कि क्या कामयुक्त लीला को सुनकर एक प्रेत का उद्धार हो जाना यह संभव है? कभी नहीं। केवल धुंधकारी ही नहीं, राजा परीक्षित का भी उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेखित महारास लीला को श्रवण करने से हुआ है। जरा सोचिए, श्रीमद् भागवत श्रवण कौन कर रहा है? राजा परीक्षित। क्यों? क्योंकि श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक के डस लेने से मृत्यु हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को कौन सुना रहा है? सुखदेव जी महाराज, जो परम त्यागी हैं। इतने बड़े त्यागी हैं कि तन पे एक लंगोट तक नहीं है। इनके त्याग की परीक्षा जनक जी ने ली थी। जब सुखदेव मुनि मिथिला नगरी पधारे थे, तब जनक जी उनकी सेवा में एक से एक सुंदर कन्याएं रखी थी। और क्या त्याग की परिभाषा लिखी थी सुखदेव मुनि ने। एक बार भी उन कन्याओं को देखा तक नहीं। इतने बड़े त्यागी ये सुखदेव मुनि। जब ऐसे महापुरुष एक साथ जहाँ हो, क्या वहाँ वासना की चर्चा हो सकती है? वहाँ चर्चा काम की नहीं, काम जिससे परास्त हो जाए ऐसी लीला की चर्चा होती है। कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने सभी देवताओं के अभिमान का मर्दन किया था। देवराज इंद्र का अहंकार नष्ट किया, ब्रह्मा जी के ब्रह्म को दूर किया। जब सभी देवी देवताओं को भगवान ने जीत लिया, तब कामदेव भगवान से युद्ध करने आते हैं। कामदेव भगवान से युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। कन्हैया पूछते हैं कि बताइए कौन सा युद्ध करेंगे, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कामदेव ने पूछा, दोनों में अंतर बता दीजिए। कृष्ण ने कहा, किले के युद्ध में हम एकांत में बैठकर अपने आराध्य का स्मरण कर रहे होंगे। आप आना, अपनी पूरी ताकत से हमारे मन में काम उत्पन्न करने का प्रयास करना। अगर आपने हमारे मन में वासना उत्पन्न कर दिया तो आपकी विजय, वरना हमारी विजय। और मैदान के युद्ध में अनंत कोटि सुंदर स्त्रियां के मध्य में हम होंगे। एक से एक सुंदर स्त्रियां होंगी। आप आना। अगर आपने हमारे मन में विकार उत्पन्न कर दिया तो आपकी विजय, नहीं तो हमारी विजय। कामदेव को दूसरा विकल्प सबसे उत्तम लगा, क्योंकि स्त्रियों के साथ रहने वाले को वासना अधिक सताती है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, तो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में हम मैदान का युद्ध करेंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि भगवान ने कामदेव को मध्य रात्रि को बुलाया, क्योंकि रात्रि में काम और भी प्रबल हो जाता है। उत्तम खिलाड़ी उसी को कहा जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विजय प्राप्त करता है। और दूसरी विशेष बात यह है कि भगवान ने स्त्रियों को इसलिए बुलाया क्योंकि योद्धा उसे ही कहते हैं जो सेना से लड़ता है। सिर्फ प्रशिक्षण ले लेने से एक व्यक्ति योद्धा नहीं बन जाता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम स्त्रियों से नहीं मिलते, हम तो ब्रह्मचारी हैं, और फिर यह सोचते हैं कि बन गए विश्व के सबसे बड़े ब्रह्मचारी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आग में भी ना जले वही तो योगी हैं। जो आग में गया ही ना हो और कहे कि हम तो जले ही नहीं। गए कहाँ हो आप? जाकर दिखाओगे तब तो आनंद आएगा। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में महारास के समय कामदेव आते हैं और अपनी पूरी शक्ति से भगवान कृष्ण पर काम रूपी प्रहार करते हैं। लेकिन इस महारास में भगवान कृष्ण के अलावा स्वयं महादेव भी उपस्थित रहते हैं।
वह महादेव जिन्होंने अपनी तीसरी नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। जहाँ दो ऐसे योगेश्वर जिनके नाम लेने मात्र से ही जीव काम मुक्त हो जाता है, तो जरा सोचिए कि अगर स्वयं कृष्ण और महादेव जहाँ उपस्थित हो, वहाँ काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। हार कर कामदेव कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं कि हे योगेश्वर, आप तो हमेशा ही काम विजयी हैं, कृपा कीजिए भगवान। असल में कन्हैया स्वयं टेढ़े हैं और इनकी हर लीला टेढ़ी है, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी नृत्य करने लगती है। कृष्ण समझ में नहीं आते हैं। जो लोग कृष्ण को समझना चाहते हैं, उन्हें गोपियों से प्रेम की भिक्षा मांगनी चाहिए। अगर गोपियों वाला हल्का सा भी प्रेम और किशोरी जी की कृपा हो जाए, तो हम कृष्ण को समझने के योग्य बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्यायों में महारास वर्णन है, जिसे रास पंचाध्याय भी कहा जाता है। यह भागवत जी के प्राण हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा राधे राधे।